और इसी बीच बड़ी खबर है, भारतीय दूतावास से जारी की है एडवाइजरी। तेहरान के भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, बिना अनुमति अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बचे भारतीयों से जल्द ईरान छोड़ने की अपील भी की गई है। भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों को सुरक्षित निकलने की सलाह भारत की तरफ से दी जा रही है। हालांकि सीज़फायर का हो गया है ऐलान, लेकिन भारतीय दूतावास की तरफ से ये नई एडवाइजरी जिसे जारी किया गया है, भारतीयों को सुरक्षित निकलने की सलाह दी गई है। सीज़फायर के बीच में ये बड़ी जानकारी है। भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जो जारी हुई है भारतीयों के लिए जो ईरान में है या फिर मिडिल ईस्ट में कहीं है, ताकि जल्द से जल्द उनकी भारत वापसी हो सके। 14 दिन का जो समय है वो दोनों ही देशों की तरफ से दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 14 दिनों के बाद ये वॉर और एस्केलेट होगा या इसका दी एंड हो जाएगा। दो मेहमान इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। देवनाथ सर, अभी क्या ऐसा लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? जाहिर है ये जैसे ही होता मार्केट पर असर पड़ता और ये यहाँ पर नजर भी आया है, लेकिन ये क्या पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्टिव गेम एंड लग रहा है या फिर इसके बाद भी कुछ बड़ा हो सकता है? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट और शायद दुनिया भर के मिलिट्री और पॉलिटिकल एनालिस्ट यह सोच रहे हैं कि शायद इस 14 दिन के अंदर स्टेबिलिटी की तरफ यानी स्थायित्व की तरफ विश्व बढ़ेगा। देखिए, अगर ईमानदारी से अमेरिका और इजराइल अगले 14 दिन तक कोई बमबारी ईरान पर नहीं करते तो ईरान भी अगले 14 दिन तक कोई भी मिसाइल ना इजराइल पर छोड़ेगा, ना कोई मिसाइल गल्फ कंट्रीज पर छोड़ेगा। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ऐसे है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आस्ते आस्ते खुलेगा। जो कच्चा तेल 200 से ज्यादा शिप्स फंसे हुए हैं पर्शियन गल्फ में, वो आस्ते आस्ते निकलकर अरब सागर से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज किसको? देखिए, एशियन कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल ताकत हैं, लेकिन इनके यहाँ सब जगह स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व दिन के दिन कम हो रहा था जी। तो अब जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उनकी जो रिसेशन लगने का जो डर था वो रिसीड हो गया है। यानी भविष्य में प्रोडक्शन भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज में ज़्यादा होगा, एशियन इंडस्ट्रियल कंट्रीज में, और कंज्यूमर जो है उसकी जो परचेजिंग पावर थी वो भी स्टेबल रहेगी, बढ़ेगी। जी अनुराग जी, अभी हम देख रहे हैं कि सीज फायर के बाद भी कहीं कहीं ऐसा है जहां पर युद्ध की स्थिति जैसी लग रही है, थोड़े बहुत अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या कंट्रोल एंड कमांड्स में इसे चूक के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्या ये बदल गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? जब भी अनाउंसमेंट होती है तो उसकी जो असर है ग्राउंड पे देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है जी। अभी सुबह सुबह अनाउंसमेंट हुई है हमारे भारतीय समय के अनुसार, लेकिन जैसे जैसे उसके जितने फाइनर पॉइंट्स हैं जो डिसमिनेट होंगे कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की एक एसओपी टाइप बनाई जाएगी जो कि डिस्प्ले की जाएगी और पूरी दुनिया में सबको पता चलेगा कि क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस रखी गई हैं सीज़ फायर की। सीज़ फायर का मतलब ये है कि एक टॉक्स चल रही हैं, और टॉक्स तो पहले भी चल रही थी। अगर युद्ध से पहले आपने देखा होगा तो न्यूक्लियर पे ईरान की और यूएसए की 2 टॉक्स सफल हुई थी और तीसरे के बीच में इन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू करी थी। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये सीज़ फायर सिर्फ बातों से रिलेटेड है। हो सकता है कि इसके बीच में भी सीज़ फायर टूट जाए, लेकिन डेफिनेटली आज के दिन सुबह इन्होंने अनाउंसमेंट करी है।